Hello my dear student, our today's topic is electron gain enthalpy बच्चों। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया कि आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, और आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि अधिकतर जो बच्चे हैं उनका इस टॉपिक के अंदर डाउट रहता है बच्चों कि कभी कह देते भी लेस नेगेटिव हो गई, लेस पॉजिटिव हो गई, या फिर पॉजिटिव हो गया हमारे पास। तो इसमें डाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बच्चों के ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो आज जो हम अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे, कोई भी डाउट हम आज जो है ना नहीं छोड़ेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, ठीक है ना। इससे प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा आयनेशन एंथैल्पी, उसके अंदर क्या था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और सिर्फ एनर्जी सप्लाई ही करनी है, ठीक है ना। एनर्जी आपको सप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और पीछे कैटायन बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है बच्चों। पर यहाँ पे हमारे पास केस क्या रहता है कि इसमें हमारे पास सप्लाई भी करनी पड़ती है और यहाँ से रिलीज़ भी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही टाइप की होती है। तो सप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, रिलीज़ हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव होती है बच्चों। इस वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो आज हम सारे डाउट क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका और ये हमारे पास एटम हो गया। तो ये है आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम है बच्चों, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब है सिंगल एटम, ठीक है ना, यानी बाकी एटम से सेपरेट कर रखा है आपने। आइसोलेटेड गैसियस एटम अलग अलग एटम्स हैं। तो वो जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करेगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी एनायन बनेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बना और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, एनायन बनेगा ये, ठीक है ना, एनायन बन जाएगा। और साथ में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। इस एनर्जी को हम या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर किलो जूल के अंदर, किलो जूल पर मोल में हम इसको मेजर करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर हमारे पास किलो जूल पर मोल के अंदर इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा और डेल्टा EgH से, ठीक है ना, डेल्टा EgH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसको गेन करवाने के लिए सप्लाई भी करनी पड़ती है, दोनों ही टाइप की हमारे पास होती है। तो अपने आप गेन करेगा, ये तो हमारे पास है इटसेल्फ, ये गैसियस एटम जब टेंडेंसी रहती है कि अपने आप गेन करता है, तो उस केस में हमारे पास अब जो एनर्जी रिलीज हुई है ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है ना। बट कई बार एटम जो है ना, जैसे कि हमारे पास मेटल होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की होती है, तो वो गेन तो नहीं करती है। तो गेन उनको करवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी गैसियस एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन करेगा गेन ही, प्रोसेस गेन करने का ही है, पर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है बच्चों। तो उस केस में भी हमारे पास एनायन ही बनेगा, एनायन ही बनेगा, बट आपको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है। यानी कि इसके दोनों ही केस हैं कि आप जब कोई एटम अपने आप गेन करता है ना तो हमारे पास वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा एनर्जी को, ठीक है ना। उस केस में हमारे पास एनर्जी नेगेटिव रहेगी। पर कुछ एक एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, उनके पास पहले ही फालतू होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो छोड़ते हैं, तो रिलीज़ करते हैं ना इलेक्ट्रॉन। उस केस में हमारे पास एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ज़बरदस्ती गेन करेंगे तो इनको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास दोनों ही टाइप की होती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने आप गेन करेगा, इटसेल्फ गेन करेगा, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी और वो नेगेटिव होगी। पर अगर आप बाई फोर्स उसको गेन करवा रहे हो तो हमारे पास क्या बनेगा, एनायन बनेगा, और रिलीज एनर्जी जो आपको एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी उसको, ठीक है ना, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होती है बच्चों, ठीक है ना। सप्लाइड एनर्जी पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी थी सिर्फ पॉजिटिव थी, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे थे उसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इस केस में हमारे पास दोनों ही केस है कि सप्लाई भी करनी पड़ती है और कई बार रिलीज भी होती है, ठीक है ना। जो अपने आप गेन करेंगे, जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल होती है बच्चों, नॉन मेटल जो होती है ना, नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन ईगर होती हैं,
ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के तरफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इनकी, तो ये बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलता है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर देती है, तो अपने आप गेन करेगा ना तो एनर्जी रिलीज होती है इसमें। जो नॉन मेटल है जब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। पर क्या होगा कि जब कोई मेटल हमारे पास, ये मेटल है मान लो, तो ये कोई मेटल हमारे पास गेन करती है तो मेटल क्या टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की रहती है, पर ये गेन करवा रहे हो आप, तो गेन करवा रहे हो तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसलिए होता है बच्चों को कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना गेन होने के लिए, तो ये क्या क्रिएट करेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट कर देता है, उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने आप गेन नहीं करती हैं, ठीक है ना। पर इसमें हमारे पास अट्रैक्शन है, इसकी इलेक्ट्रॉन के साथ इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है और इसको अट्रैक्ट करेगा, कोई रिपल्सन नहीं होगी, इस वजह से ये अपने आप गेन कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये रिपल्सन हो रही है ना, जब वो गेन नहीं कर रहा है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन हो रही है, तो इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए एक बार आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, ठीक है ना। और उनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवाओगे। जब इलेक्ट्रॉन, मान लो कि जब आपने एनर्जी सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले गए, रिपल्सन कम हो गई, उस वजह से इसके बाद आपने इसको गेन करवा दिया, फिर जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो अपने आप सेटल हो जाएगा एनायन के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें सप्लाई आप कर रहे हो तो उस केस में पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो ये दो केस होते हैं बच्चों। क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी, कि एनर्जी सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, एनर्जी सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए न्यूट्रल या फिर आइसोलेटेड गैसियस एटम, व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में हमारे पास एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, हेलोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2s2 और 2p6, 3s2, 3p5 बच्चों, ठीक है ना। यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, और इसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए। ऑक्टेट का मतलब होता है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। ये किस में होते हैं, नोबल गैस में होते हैं। तो ये कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना उसको एक्वायर करना चाहता है, या इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ये हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी गेन करेगा और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव के अंदर, एनायन बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस में, यानी कि 3s2 हो गया लास्ट वाली सेल, इसके पहले की जो भी है 3p6 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास लास्ट में 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके साथ हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एनर्जी रिलीज। अब रिलीज एनर्जी को कैसे बताएंगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव जो होता है ना बच्चों, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है बस, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस में चली गई हमारी एनर्जी। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहाँ मैथ वाला साइन नहीं है, ठीक है ना, कि नेगेटिव है तो माइनस में चला गया, पॉजिटिव है तो प्लस में चला गया। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये बताएंगे आपको कि एनर्जी रिलीज हो रही है या आपके पास एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब रिलीज हो रही है बच्चों। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी इसको गेन करता है, ठीक है ना, अपने आप ये, क्योंकि नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ईगर होती है, या हमारे पास क्या है, बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन होती है इनकी और गेन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होगा, 2, 8 और इसमें हमारे 2, 8, 10 और ये हो गया हमारे पास 16 में 6, ठीक है ना। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 पूरे करने के लिए, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, तो ओ नेगेटिव एनायन बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 8, 7, ठीक है ना। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन को और गेन कर सकता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, वो नेगेटिव तो बन गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये क्या होगा कि आगे भी नेगेटिव चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन जो और आ रहा है उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो पहले एंथैल्पी उसकी नेगेटिव होगी, पर जैसे ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगी। अब इस रिपल्सन के बैरियर को, रिपल्सन वाले बैरियर को ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे, ताकि इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर दूर चले जाएं और उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाए एक बार के लिए, जब तक ये गेन नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो वो होता है हमारे पास रिपल्सन बैरियर। अब रिपल्सन बैरियर को आप कम करने के लिए क्या करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे इसको, ठीक है ना। तो इस साइड में हमारे पास सप्लाइड एनर्जी, इस साइड प्लस दिखाई जाती है, सप्लाइड एनर्जी,
सप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है ना। अब सप्लाई करोगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। पर एनर्जी इसमें सप्लाई की जा रही है, तो सप्लाई की जा रही है तो हमारे पास एनर्जी जो है ना वो क्या हो जाएगी, डेल्टा EGH जो है ये प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो जितना जल्दी कोई मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो जितना जल्दी ये गेन करेगा ना, जितनी फास्ट मान लो कि जितना ज़्यादा एफिनिटी होगी इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना जल्दी गेन करेगा, जितना जल्दी गेन करेगा उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपकी गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है ना। ज़्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव में यही डिफरेंस है बच्चों कि नेगेटिव को मत देखो आप, नेगेटिव सिर्फ आपको ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। अब आपको क्या होगा कि हमारे पास जो ज़्यादा नेगेटिव है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कम नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसकी इंथैल्पी पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव क्यों आती है बच्चों, क्योंकि ये अपने आप गेन नहीं कर रहा, ठीक है ना। पॉजिटिव से आप ये देखते ही पॉजिटिव से समझ जाना कि इसमें पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है ना, अपने आप गेन नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों ही टाइप की होती है, प्लस और माइनस। अब डाउट कहाँ रहता है बच्चों का कि क्वेश्चन में ये आता है कि आईली नेगेटिव या फिर पूछ लेगा लेस नेगेटिव, किसी आइटम की लेस नेगेटिव क्यों है, इसकी मोर नेगेटिव क्यों है, या फिर पूछ लिया कि इसकी पॉजिटिव क्यों है, या फिर पूछ लिया हाईली पॉजिटिव। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से आपको पता चल गया, ये आपको देख के समझ जाना कि इसमें रिलीज हो रही है और इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ये तो आप देखते समझ गए। अब हाई का मतलब हाई ही होता है कि रिलीज हो रही है ना, वो हाई एनर्जी रिलीज हो रही है, और लेस हो रही है ना इसका मतलब लेस एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको जो है ना इसमें यही बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी मान लो कि गेन कर रहा है और उतनी ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, और ये हमारे पास कम गेन करता है इसलिए हमारे पास इसमें कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और इसमें हमारे पास कहता है कि जब हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहते हैं और बहुत ही कम गेन करना चाहते हैं, सबसे कम गेन करना चाहते हैं, एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। और इसमें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वो गेन को करना चाहते हैं पर उससे कम है, हाईली पॉजिटिव वाले से थोड़ा सा कम आपके एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और वो गेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि हाईली नेगेटिव का मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज और लेस नेगेटिव का मतलब कम एनर्जी रिलीज, और हाईली पॉजिटिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आपको सप्लाइड, ठीक है ना। और पॉजिटिव का मतलब, लेस पॉजिटिव का मतलब होता है कि कम एनर्जी सप्लाइड, ठीक है ना। तो हम इसकी फैक्टर समझते हैं बच्चों। अभी कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स, पहला फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बच्चों कि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्शन उतनी कम हो जाती है, ठीक है ना। बड़ा साइज होगा तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, उनको इलेक्ट्रॉन जो है उसको अट्रैक्ट करना, ये फोर्स हमारे पास वीक हो जाती है बच्चों, कम अट्रैक्ट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो इनको वो जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, वो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन होगा पहले, ऐसा नहीं भी सीधा डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, अंदर वाली सेल में आ जाएगा, वैलेंस सेल में गेन होगा। और वैलेंस सेल बहुत दूर है, ठीक है ना, रिपल्सन है यानी कि अट्रैक्शन बहुत ही कम है। अब कम अट्रैक्शन है तो कम ही गेन करेगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, लेस नेगेटिव हो जाएगी। जितना बड़ा साइज होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है, यानी कि वो जो गेन करेगा ना कम ही गेन करेगा, तो डिक्रीज हो जाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो लेस नेगेटिव, लेस पॉजिटिव इस तरह आपको समझने हैं, ठीक है ना। लेस नेगेटिव का मतलब है कम एनर्जी रिलीज होगी, कम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये थोड़ी टेंडेंसी है, गेन जरूर करेगा बट कम करेगा, ठीक है ना। और जितना साइज का छोटा होगा उतना ही जल्दी गेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, हाफ और फुली फील्ड, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को कम ही गेन करते हैं, ठीक है ना। तो कम गेन, लेस गेन करेंगे, लेस गेन करेंगे तो या तो फिर इनके पास क्या होगा कि एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी, लेस नेगेटिव कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, या फिर ये पॉजिटिव ही हो जाएगी, एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों, या फिर हाईली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। आया भी समझ में। इसमें क्या होता है बच्चों कि या तो हमारे पास लेस नेगेटिव रहेगी कि अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड है तो वो कम ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, अगर वो मान लो कि, या फिर हो सकता है भी वो गेन ना ही करें तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत ही कम गेन करें, कम ना ही करें, मान लो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़े आपको, तो हाईली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना।
फुली फील्ड के लिए आपको हाईली पॉजिटिव होती है। क्यों होती है फुली फील्ड में? क्योंकि फुली फील्ड हमारे पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उस वजह से वो गेन नहीं करता है, और काफ़ी ज़्यादा मान लो कि एनर्जी सप्लाई करने के बाद भी नहीं कर रहा है, तो उसको हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को फेवर करेगा बच्चों, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियर चार्ज बच्चों, अब न्यूक्लियर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव आपके पास एंथैल्पी होएगी बच्चों, ठीक है ना, उतनी ही हाईली नेगेटिव होगी, हाई नेगेटिव। जितना आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे ना, एनसी इंक्रीज करोगे न्यूक्लियर चार्ज, तो आपके पास हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी गेन करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अपने आप गेन कर रहा है, सप्लाई नहीं करनी पड़ रही, ठीक है ना। तो ये तीन फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। अब हम इसकी वेरिएशन स्टडी करते हैं बच्चों, ग्रुप और पीरियड के अंदर ये कैसे वेरी करता है। तो लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम, सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम स्टडी कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। ग्रुप के अंदर क्या होगा बच्चों? ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। अब साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को कम गेन करेगा, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज का मतलब लेस नेगेटिव हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। रिलीज, नेगेटिव का मतलब रिलीज, और लेस का मतलब लेस, ठीक है ना, कम रिलीज एनर्जी, ठीक है ना। कम एनर्जी रिलीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास टॉप टू बॉटम। इसके बाद लेफ्ट टू राइट होता है बच्चों। लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बच्चों, और जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा पॉजिटिव, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, ये इंक्रीज होती है, हाई नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट हाईली नेगेटिव होती है बच्चों। हाईली नेगेटिव का मतलब है कि बढ़ती जाती है, जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा कि एंथैल्पी जो ना, रिलीज एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती जाएगी, सप्लाई कम करनी पड़ेगी और रिलीज ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अपने आप गेन करेगा, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट। अब कुछ एक एक्सप्लेन कर लेते हैं हम एनर्जी का वेरिएशन। जैसे कि हमारे पास है हेलोजन की इक्वेशन आता है कि हेलोजन जो है ना, इसकी हाईली नेगेटिव होती है। जो भी हेलोजन है इनकी हाईली नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप बताओगे कि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है NH2Np5, और इनको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, और ये इस इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास ये बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए इनकी हाईली नेगेटिव होती है बच्चों, ठीक है ना, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो नोबल गैस है, नोबल गैस इसकी हाईली पॉजिटिव है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? हाईली पॉजिटिव है। अब हाईली पॉजिटिव का मतलब है कि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए। अब इतनी एनर्जी सप्लाई क्यों करनी पड़ती है बच्चों? क्योंकि हमारे पास ये फुली फील्ड है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? NH2Np6 है बच्चों, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इनके, ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, और फुली फील्ड है ये, ठीक है ना। क्या लिखोगे? फुली फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फुली फील्ड है तो क्या होंगे? स्टेबल है, ये स्टेबल रहना चाहते हैं, ना ही तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। स्टेबल है तो स्टेबल से मान लो कि ये मान लो अनस्टेबल क्यों होना चाहेंगे ज़बरदस्ती, ठीक है ना। तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तब जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए हाईली पॉजिटिव है बच्चों, ये सप्लाई है, ठीक है ना। ये रिलीज़ है, बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव है, ये अपने आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी गेन करते हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और हाई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास है कुछ एक हाफ फील्ड के केस है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव क्यों है, ठीक है ना, मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे पास राइट में आता ही है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो राइट में आएगा, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, पर नाइट्रोजन की ज़्यादा ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा क्यों है, मोर नेगेटिव क्यों है? तो आप बताओगे नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है बच्चों, हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड का मतलब है कि 1s2 2s2 और 2p3 होता है बच्चों ये, ठीक है ना। यानी p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये 3 आ गए, इसका मतलब ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ये तो स्टेबल है नाइट्रोजन, इसलिए ना ही तो गेन करेगा ना ही जल्दी से लूज़ करेगा, इसके लिए सप्लाई करनी पड़ती है आपको एनर्जी, और बहुत ही कम ये गेन करता है, ठीक है ना। इसलिए आपके पास ये जो है ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गया, मोर नेगेटिव, यानी कि इसकी मोर नेगेटिव नहीं होगी, ऑक्सीजन की हमारे पास मोर नेगेटिव है, ठीक है ना, इसके नेगेटिव ज़्यादा है।
और ये हमारे पास लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव या फिर बोलते पॉजिटिव है ये, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है बच्चों। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास हाफ फील्ड है, इस वजह से आपका गेन नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये आपका जो है ऑक्सीजन नेगेटिव ज़्यादा होता है, इसलिए नेगेटिव इसकी होगी, इसकी पॉजिटिव होती है क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है बच्चों। और हमारे पास है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट है नॉन मेटल में, देख लीजिए नॉन मेटल जो है इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना, जैसे कि कार्बन है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना। और इनका सेकंड एलिमेंट होता है कार्बन का सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। अब टॉप टू बॉटम है ये केस। अब टॉप टू बॉटम क्या होगा बच्चों कि आयनेशन थेरेपी हमारे पास क्या होती है, लेस नेगेटिव होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाती है, यानी कि नीचे वाले एलिमेंट का साइज़ बढ़ेगा तो ये कम गेन करेंगे। पर इनका केस क्या है कि इसमें सिलिकॉन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है, इसमें यानी कि इनकी ज़्यादा नेगेटिव आती है, होनी चाहिए लेस नेगेटिव, बट ये मोर नेगेटिव है बच्चों, मोर नेगेटिव है सेकंड एलिमेंट जो होता है। हर एक ग्रुप का जो सेकंड एलिमेंट है नॉन मेटल में, तो उनकी ज़्यादा होती है इन फर्स्ट वालों से। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाले जो है इनका स्मॉल साइज़ है बच्चों, स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ में इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो रिपल्सन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिपल्सन क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। और इस रिपल्सन जो है ना, इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ये जल्दी गेन करते हैं और फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है ये कम गेन करते हैं। तो आपसे पूछ भी सकता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, या फिर सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, या फिर फास्फोरस की मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन, और सल्फर की मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे पास वैसे तो टॉप टू बॉटम हमारे पास ट्रेंड क्या रहेगा कि जैसे अपन टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज़ इंक्रीज होता है। अब साइज़ इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी लेस नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कम गेन करना चाहिए, कम एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है ना। बट होता क्या है कि इनका मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ना, इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसलिए लेस गेन करते हैं। इनके अंदर पी ऑर्बिटल होता है बच्चों, पी सेल होती है जो कि साइज़ छोटे साइज़ की है, इसमें डी होता है और डी में ये जल्दी गेन हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को, रिपल्सन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के केस में ही है, बाकी एलिमेंट की तो डिक्रीज ही करती है, ठीक है ना। बट इनका केस ऐसा है कि इनमें हमारे पास और ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका क्लोरीन और फ्लोरीन का, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों। तो आप बताओगे कि वैसे तो ट्रेंड हमारा टॉप टू बॉटम क्या रहता है कि लेस नेगेटिव होना चाहिए, बट हमारे पास क्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन बढ़ जाती है, इसलिए क्लोरीन में ज़्यादा है। बाकी ट्रेंड वैसा ही रहेगा टॉप टू बॉटम। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, लेस पॉजिटिव लेस नेगेटिव, ठीक है ना, आईडी पॉजिटिव, या कैसे मान लो कि क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं ग्रुप और पीरियड के अंदर, ये कैसे वेरी करती है बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।